तो ऐसा क्या था कि आप नर्सिंग आपने डिसाइड करी कि आप सीधा नर्सिंग में आए, या फिर आपने पहले सोचा कि चलो MBBS किया जाए, नीट की तैयारी की जाए? मतलब मेरी मम्मी की जो दूसरी लाइफ है ना, शायद वो नर्सिंग ही है। बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, इतना भी नहीं था कि मैं एडमिशन ले। कोई कहीं से कोई राज है क्या टीचिंग स्किल्स का? मतलब कहाँ से सीखी है टीचिंग स्किल्स? कॉलेज में किसी कोई ऐसा जिसको आप लोगों ने देखा हो पढ़ाते हुए ऐसा? हेलो एंड वेलकम टू PW नर्सिंग वाला। दोस्तों, आज हम लोग आप सभी को एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से परिचित हो, आप बहुत अच्छे से उनको जानते भी हो, आप रोज़ उनसे पढ़ते हो, रोज़ उनकी क्लासेस देखते हो, शायद बहुत सारे क्वेश्चंस भी आप लोग उनसे पूछते होगे। और उनके सफ़र के बारे में देखो, मेरा तो बहुत मन है उनके बारे में जानने का। और मैं आज यहाँ पे आया हुआ था, मैं मैम के पास था, तो मैंने सोचा मैम की जर्नी के बारे में जाना जाए, और क्यों ना तुम्हें भी बताया जाए उनके बारे में कि उन्होंने अपनी लाइफ में कैसे स्ट्रगल्स किए, उनकी लाइफ में क्या क्या, हॉस्पिटल जर्नी कैसी रही उनकी, कॉलेज की लाइफ कैसी रही उनकी, उनका स्कूलिंग से नर्सिंग कंप्लीट करने तक का सफ़र, और उसके बाद आज आप लोगों से इतना प्यार जो मिल रहा है उनको, मेरे को बड़ा मन है जानने का कि ऐसा क्या है, मतलब क्यों तुम इतना अटैच हो मैम के साथ, क्यों तुम लोग इतना पढ़ना चाहते हो मैडम से। तो सुनते हैं ना मैडम से आज की मैम ऐसा क्या है कि बच्चे बस एक ही नाम है बच्चों के मुंह पे, रितु मैम रितु मैम। ऐसा क्या है मैम? थैंक यू सो मच सर। और ये तो बस बच्चों का प्यार है, जो इतना वो प्यार करते हैं, उनको पढ़ाने का तरीका हो या जो प्रेजेंटेशन हो, जो भी हो, बट बहुत प्यार है बच्चों का सच में। मैं स्टार्टिंग में इस बात से करना चाहूँगा कि बाकी जर्नी अपने बाद में डिस्कस करेंगे कि एक हम बचपन में अपनी लाइफ अपने शुरू कर रहे थे, जब हम खुद एक स्टूडेंट थे, हम पढ़ा करते थे किसी और से। आपने कभी इमेजिन किया था ऐसा कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे होंगे और इतना प्यार हमें बच्चों से मिल रहा होगा? नहीं सर, मैंने तो बिल्कुल भी ऐसा मतलब इतना नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पे आऊँगी और इतने बच्चों का प्यार मिलेगा जो आज यहाँ पे हमें मिल रहा है। तो ये तो सच में अनएक्सपेक्टेड था। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, मतलब ऐसा सोच रहा हूँ मैं कि हम लोग इन्हीं बच्चों की तरह थे किसी टाइम पे, हम भी ऐसे ही क्लासेस देखते होंगे टीचर्स की बहुत सारे, बट उसके बाद हम इस प्लेटफॉर्म पे आके इतने सारे बच्चों से जुड़े, इतना सारा हमें प्यार मिला बच्चों से। तो एक मतलब एक पेरेंट्स को कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है ऐसे तो। अगर हम देखें, अगर मैं जर्नी तो सर बहुत स्ट्रगल भरी रही, अगर जर्नी की बात करें तो। और इस टाइम पे आके अभी तो ऐसा लगता है सबको कि हम यहाँ पे आ गए तो वो चीज़ें भूल जाए, लेकिन मेरे माइंड में अभी भी वो चीज़ें हैं जो मैंने स्ट्रगल की हुई हैं। तो मैडम, एक सक्सेस तो हर किसी को दिखती है कि आज हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, बट अगर इसके पीछे का बैकग्राउंड देखना चाहें कि इसके पीछे दिन भर कितनी मेहनत होती है, कितनी स्टडीज़ करनी पड़ती है, कितनी रिसर्च करनी पड़ती है, फिर हम क्लासेस मेंटेन करना, रिकॉर्डिंग्स करना, ये सारी चीज़ें तो शायद ही बहुत कम लोगों को दिख पाती है। सिर्फ सक्सेस दिखता है, प्लेटफॉर्म दिखता है कि हम वहाँ खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, बट उसके पीछे की जो मेहनत है, तो मैं ये मेहनत अपने लास्ट में बात करेंगे इसकी। मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि जो स्कूलिंग था आपका, जब आपने 12th क्लियर करी, तो ऐसा क्या था कि आप नर्सिंग आपने डिसाइड करी कि आप सीधा नर्सिंग में आए, या फिर आपने पहले सोचा कि चलो MBBS किया जाए, नीट की तैयारी की जाए, उसके बाद नर्सिंग में स्विच किया? सर नर्सिंग का मैंने नाम भी नहीं सुना था। जब मैंने 12th किया तो मुझे सच में नहीं पता था कि नर्सिंग क्या है, क्या होता है। मुझे बस इतना पता था कि मैंने बायो लिया है, मुझे डॉक्टर बनना है। और मैंने नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट की 12th के बाद ही की। 12th तक मैं कर रही थी प्रिपरेशन कि मुझे बस डॉक्टर बनना है और किसी तरह 12th के बाद बस एग्ज़ाम देना है। मैंने फॉर्म फिल किया, एग्ज़ाम भी दिया, बट मैं सक्सेस नहीं हो पाई। मैंने और अदर उस टाइम पे दिल्ली का अलग निकलता था, हर स्टेट का निकलता था। मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU है, मैंने उसका भी फॉर्म फिल किया था। हर जगह मैंने बहुत ट्राई किया था, तो हर तरह से जो है मैंने बहुत स्ट्रगल किया कि भाई हो। ऐसा नहीं है मैंने पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई भी की, बट उस बीच में ऐसा हुआ कि मेरी मम्मा जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई। मतलब ऐसा हो गया कि उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ ब्लड की वॉमिटिंग हो रही है, और ऐसी वॉमिटिंग थी सर, मतलब मैम कंटिन्यू ट्रीटमेंट चल रहा है, ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है। लास्ट टाइम ऐसा हुआ, एकदम से रात में हुआ, और मेरे नीट का जो है वो एग्ज़ाम था, और हम हॉस्पिटल में दिल्ली एम्स लेके गए, वहीं हॉस्पिटल में एडमिट कराया। और वो टाइम ऐसा था ना, मतलब मुझे लगा मेरी पूरी दुनिया आज ख़त्म हो जाएगी, जब डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता। और ऐसा फिर जब एम्स दिल्ली गए और वहाँ पे डॉक्टर्स ने देखा, सब डायग्नोस किया, तो उस टाइम पे ट्यूबरक्लोसिस एक बहुत मतलब ऐसा माना जाता था कि बस अब हो गया तो सबको हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। डॉक्टर्स ने बोला 70% लंग डैमेज हो चुका है। और फिर भी वहाँ पे डॉक्टर्स थे जिन्होंने ट्रीट किया, और फिर उसमें मेरा बहुत टाइम चला गया, मतलब पूरे दिन मम्मा के पास रहना, केयर करना। तो मेरा जो डॉक्टर्स का एक टारगेट था कि मैं करूँगी, उसमें मुझे लग रहा है थोड़ा सा वो हुआ कि मैं पूरा फोकस नहीं कर पाई।
फिर मुझे उसी हॉस्पिटल में काम करते करते, मतलब मम्मी को टेक केयर करते करते मुझे ये पता चला नर्सिंग भी कुछ होता है, तुम डॉक्टर्स नहीं तो तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन भी तो है। आपने वहाँ से नर्सिंग सुना था पहली बार? बिल्कुल वहाँ से मैंने सुना, मतलब मैं रियली नर्सिंग के बारे में मुझे नहीं पता था। मैं एमबीबीएस की प्रिपरेशन कर रही थी, नीट का पता था, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता था कॉलेज में। मुझे ऐसा लगता है मैम कि ना नर्सिंग की डेफिनेशन अगर आप एम्स में जाओगे और बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाओगे तो बदल जाती है, टोटली डिफरेंट है। बिल्कुल सर, वहाँ पे मतलब मैंने देखा कि किस, मतलब मेरी मम्मी की जो दूसरी लाइफ है ना, शायद वो नर्सिंग ही है जो मेरी मम्मी यहाँ पे रियली मैं बता रही हूँ। नहीं, ये और वहाँ अपने से देश का एक ट्रुथ है कि नर्सिंग की डेफिनेशंस पता नहीं क्यों जब हम एम्स की और सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करते हैं तो पूरी बदल जाती है, पूरी चेंज हो जाती है जब हम उसको प्राइवेट के साथ कंपेयर करते हैं। इसलिए शायद हर बच्चा इसी जगह पहुंचना चाहता है, सक्सेस हो गए नर्सिंग करने के बाद वो एक टैग लगवाना चाहता है नर्सिंग ऑफिसर का। मैं आपके थ्रू एक मैसेज देना चाहूँगा या फिर आपसे पूछ के आपके थ्रू मैसेज देना चाहूँगा बच्चों को कि आपको रिग्रेट होता है कभी नर्सिंग करके? सर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो एक टाइम था ना, मैं बता रही हूँ रियली, जिस टाइम डॉक्टर्स कहते हैं ना कि भगवान है, तो मतलब नर्सिंग वो थे जिन्होंने मतलब वो हर चीज़ से मम्मी को बचाया, वो चीज़ को डायरेक्टली मम्मी तक पहुंचाया, जिसकी वजह से वो मम्मी मेरी दूसरी लाइफ में दोबारा से रिवाइव कर पाई हैं। डॉक्टर से तो बताया कि दवाई है, ये करवाना है, ठीक है, वो चले गए वहाँ से, लेकिन मैंने वहाँ 24 घंटे रह के देखा कि उन्होंने किस तरह से उनकी केयर की थी। रियली मतलब बहुत ही ऑसम था। उसी दिन से मुझे मन में आया कि नहीं, मुझे डॉक्टर्स नहीं बन पाई, नहीं आया कहीं नाम, लेकिन मैं नर्सिंग में करूँगी। और जो चीज़ मैंने अपने घर में खुद फील किया था वो मैंने सोचा था मैं हमेशा के लिए। तो उस दिन के बाद मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि जो भी हुआ मेरे साथ नहीं हो पाया। अगर होता तो सभी यही सोचते हैं कि डॉक्टर, हाँ, लेकिन नर्सिंग के बाद मैं वहाँ से मैंने जाना, वहाँ मैंने पूछा सबसे कि क्या है, मैं भी 12th पास आउट हूँ और मेरे पास मेडिकल नहीं हो पाया मेरा क्रैक, तो उन्होंने बोला कि नर्सिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है। फिर आपने एग्जाम दिया, हाँ, और फिर आपको कॉलेज अलॉट हो गया। मुझे दिल्ली का मतलब कॉलेज मिला, वो भी फर्स्ट रैंक के साथ मिला। फर्स्ट रैंक के साथ आपको कॉलेज मिल गया, नर्सिंग का कॉलेज मिला। तो एक बहुत सिंपल सा मैसेज है बच्चों के लिए कि बच्चे सोचते हैं कि बायो ले ली तो डॉक्टर ही बनना है ना। मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोग डायरेक्ट एक बीएससी नर्सिंग का टारगेट भी सेट कर सकते हो। फॉरेन में ऐसा होता है, फॉरेन में बहुत सारे बच्चों का टारगेट सेट रहता है, वो अटेम्प्ट ही नहीं करते नीट का एग्जाम या फिर वो डॉक्टर बनने के लिए अटेम्प्ट ही नहीं करते, डायरेक्टली नर्सिंग के अंदर आते हैं। तो अपने इंडिया में अभी शायद ऐसी अप्रोच नहीं यूज कर रहे बच्चे। हर एक बच्चा एक अटेम्प्ट तो देके देखता है नीट का, फेल होने के बाद कोशिश करता है नर्सिंग में आने की। मुझे ऐसा लगता है इस अप्रोच को बदला जाए। ऐसा आपको लगता है आपके दिमाग में भी? हाँ बिल्कुल, नर्सिंग के लिए भी ऐसा पैशन होना चाहिए जैसे डॉक्टर्स के लिए है, बाकी प्रोफेशंस के लिए, वह नर्सिंग भी हमारा एक ऐसा ही नोबल प्रोफेशन है। एक हायरार्की तो मैम हर प्रोफेशन में मेंटेन रहती है। अब ऐसे कोई पुलिस के अंदर अगर सब इंस्पेक्टर बोल दे कि मुझे तो सैल्यूट मारना पड़ता है एसपी को जाके, मैं तो नहीं बनूंगा सब इंस्पेक्टर, मैं तो एसपी बनूंगा, तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता ना। हायरार्की तो हर जगह मेंटेन रहेगी। लेकिन सर मैं ऐसा मानती हूँ कि कोई बात नहीं, अगर लिया है तो बेस्ट का ट्राई करो, लेकिन अगर मिल रहा है तो क्या दिक्कत है। ये भी ऐसा प्रोफेशन नहीं है कि बिल्कुल, पहले था नर्सिंग में ऐसा कि मानते थे लोग ऐसा, लेकिन आज की डेट में नर्सिंग यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया है। और अगर हम फॉरेन मतलब दूसरी कंट्री में देखें तो बहुत ही मैंने सुना है उनकी फॉरेन कंट्रीज के अंदर उसकी रेपुटेशन डॉक्टर से भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, डॉक्टर से भी ज्यादा है। और वो मैंने एम्स में और देखा है, प्राइवेट में ये चीजें हैं कहीं ना कहीं कुछ जो ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिसमें नहीं होगा दिल्ली में, लेकिन मैंने एम्स दिल्ली के अंदर ये चीजें देखी है, बहुत रिस्पेक्ट है। ये चीज़ मैम हर बच्चा शायद फील करता है, मुझे लगता है जब क्लिनिकल ड्यूटीज होती है और कॉलेज लाइफ होती है, स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट जब वो ड्यूटीज़ पे जाते हैं, आप भी एज ए स्टूडेंट ड्यूटीज़ पे गए होगे, आपने कभी ऐसा फील किया कि यार सर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जैसे फर्स्ट डे था मेरा, मैंने नर्सिंग में एडमिशन लिया, ठीक है, मुझे नर्सिंग के एडमिशन का भी मैं एक जर्नी बताती हूँ सर। मैंने बहुत सारे कॉलेज मतलब फॉर्म फिल कर दिया, जैसे लोगों ने बताया ना कि ऐसे नर्सिंग होता है, तो मैंने बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, सेंट स्टीफन, हॉली फैमिली हॉस्पिटल, बहुत सारे दिल्ली में भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, मैंने फॉर्म फिल किया और उसमें नाम आ गया। पहले गवर्नमेंट में भी हो गया था, थोड़ा एग्ज़ाम जल्दी होता है प्राइवेट का, गवर्नमेंट का थोड़ा लेट, तो सब कुछ हुआ। उसके बाद मेरा रैंक बहुत अच्छा आया, प्राइवेट में भी अच्छा आया, सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ थी कि भाई 1 लाख रुपए देने हैं, सेंट स्टीफन 90,000 रुपीज़। मैं रियलिटी बता रही हूँ, बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, इतना भी नहीं था कि मैं एडमिशन ले सकूँ वहाँ पे। मेरी फ्रेंड ने एडमिशन ले लिया, सब कुछ हो गया, और मैं वहाँ पे रो रही थी लिटरली कि आज मेरे पास पैसे होते तो मैं यहाँ एडमिशन ले लेती। मतलब मेरे पास उतने पैसे तक नहीं थे कि मैं वहाँ पे एडमिशन लेके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकूँ। मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि मेरा गवर्नमेंट क्लियर हो, और मेरा वो गवर्नमेंट क्लियर हुआ, बहुत अच्छे रैंक के साथ हुआ। लेकिन उस टाइम पे भी ये स्ट्रगल था कि वहाँ पे 18,000 रुपीज़, 5,000 सिक्योरिटी मनी होते हैं, और वो 18,000 भी उस टाइम पे बहुत टफ था कि अरेंज कर पाएँ। और उस 18,000 के लिए भी मैंने मम्मी को बोला कि अब कोई ऑप्शन नहीं है,
अगर मुझे कैरियर करना है, मतलब पापा को बोला कि अब अगर कैरियर करना है या कुछ आगे करना है तो ये 18,000 रुपये तो चाहिए ही चाहिए। तो फिर वो किसी तरह से मतलब मांग के सोचो अरेंज करके, क्योंकि उन्होंने बोला एडमिशन तो लेना है, जो डेट आ गई है। मेरा फर्स्ट रैंक था तो मुझे सबसे पहले ही जाना था, तो मैंने उस टाइम पे ये बोला कि आप कोई नहीं, मेरा जो है एडमिशन वो थोड़ा डिले करना, आप सबसे पहले सबका कर दो। तो मैंने अरेंज करके पैसे लेके आई, मेरे घर के पास में ही मेरा हॉस्पिटल भी था, और फिर पैसे लाने के बाद फिर एडमिशन हुआ। वो मांग के जैसे भी सोचो कि उन्होंने बोला कोई बात नहीं बेटा, ये 5,000 आपको वापस मिल जाएगा बाद में। तो वो बहुत स्ट्रगल भरा था, मतलब वो अरेंज करके एडमिशन गवर्नमेंट में भी लेना मेरे लिए बहुत टफ था, और जो पैसे थे वो बहुत मुश्किल से अरेंज करके मैंने एडमिशन लिया। और फिर उसके बाद तो वहाँ पे जैसा कॉलेज हॉस्टल कंपलसरी था, उसके बाद तो कोई फ़ीस नहीं थी, मेस चार्ज जाता था, वो तो हो जाता था किसी तरह अरेंज। और उसके बाद कॉलेज की फ़ीस इतनी ज़्यादा थी नहीं, जैसे आपको पता है 75 रुपीज़ SNA वगैरह जाता था, स्टूडेंट नर्सिंग एसोसिएशन का हो जाता था चार्ज, ये सब हो गया। मतलब अब मैं कॉलेज की लाइफ में एंटर करके आपको बताती हूँ कि फर्स्ट डे था मेरा, एडमिशन हुआ, मैं हॉस्पिटल में, हमें क्लिनिकल थोड़ा हॉस्पिटल एक्सपोजर के लिए जाते हैं ना कि चलो आपका ओरिएंटेशन सेशन होगा। तो ओरिएंटेशन सेशन में गए और सब हॉस्पिटल, मैंने कहा सर्जरी वार्ड मिला था मुझे, मैंने कि यहाँ पे जाके तुम देखो। तो मैं सर्जरी वार्ड में गई और थोड़ा बोला कि बच्चे 1-2 घंटे तुम देखो स्टाफ कैसे काम कर रहा है, क्या कर रहा है। मैं गई, मैं क्यूबिक में गई, देखा पेशेंट की ड्रेसिंग हो रही है। डॉक्टर ने बोला अच्छा ठीक है आप स्टूडेंट हो, इधर आओ। मैंने हाँ, ये जो है ड्रम में से एक आप सर्जरी पैड मुझे दे दो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मुझे तो कुछ पता नहीं था। कह रहे हाँ गॉज होगा, गॉज भी होगा, वो दे दे। मैंने कहा ठीक है। अब मैं थोड़ा तो थी कि मैं कैसे दूं, फिर मैंने ड्रम खोला, हाथ डाला और गॉज भी दी। तो वो इंसिडेंट मतलब ऐसा था मेरा फर्स्ट डे वाला कि वो एकदम शाउट कर रहे, अरे क्या है ये, मतलब ऐसा बिल्कुल। हाँ, और पेशेंट के अटेंडेंट मतलब सब हंसने लग गए क्यूबिक में, और मैं सबको देख रही हूँ। आजकल एक ऐसा मीम बन रहा है, उस टाइम आपकी शूट हो जाता तो आपका मीम बन जाता। मतलब सब हंसने लगे, क्योंकि वहाँ पे जितने भी पेशेंट थे लॉन्ग टाइम से थे, सबको पता था कैसे देना होता है। वो कह रहे अरे नहीं ऐसे नहीं देना था, ये जो है ना इससे देना था। डॉक्टर ने फिर गुस्सा किया, बोला इससे देना था, आपने तो पूरा अनस्टराइल कर दिया। मैं एकदम मासूमियत के साथ जैसे हम थे उस टाइम पे, मैंने कहा लेकिन मैंने तो हैंड वॉश किया था। और वो कह रहा है यार, मतलब मैंने कहा मेरा फर्स्ट डे है। कह रहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं ये कह रही हूँ कि मेरा हैंड वॉश है, मतलब मैं ये अनस्टराइल नहीं हुआ, इतना मैंने बोला। तो उन्होंने बोला नहीं ये चेटल फॉर्सेप होता है, इससे उठा के फिर हमें देना होता है। फिर वहाँ पेशेंट का जो अटेंडेंट था उसने उठा के और वो दिया। ऐसी गलती मुझे लगता है मैम पता नहीं कितने बच्चे करते होंगे स्टार्टिंग के पहले दिन जाके, नहीं पता होता पहले दिन बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को। और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए फनी मोमेंट है, बट उस टाइम वहाँ पे माहौल कैसा बन जाता है। डॉक्टर चिल्ला रहा होता है हमारे ऊपर। तो मैम कॉलेज की जो क्लिनिकल ड्यूटीज़ थी, क्लिनिकल पोस्टिंग्स लगती थी, इसके अंदर आप सर्जिकल वार्ड में थे सबसे पहले, आप जैसा बता रहे हो। सर्जिकल वार्ड में ऐसा हुआ कभी कि पहली बार ब्लड दिखा तो चक्कर आ जाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, ऐसा हुआ कभी? नहीं सर, कि ब्लड देख के डर लगा हो? लड़कियां तो ज़्यादा गिर जाती है, मैंने ऐसा देखा है, हमारे कॉलेज में थे वो तो गिर जाती थी मैम, कई बार देखा है मैंने। मैं इस चीज़ के लिए ना पहले से बहुत मतलब बोल्ड थी, जैसा कि मैंने बोला है कि इंसिडेंट हुआ था मम्मा के साथ, तो मैं हॉस्पिटल में रही थी और वहाँ का मतलब पूरा सेटअप सब कुछ मैंने देखा था, तो मुझे इतना ज़्यादा ब्लड से और इन चीज़ों से नहीं लगता था। हाँ, मुझे इंजेक्शंस कैनुला से पहले लगता था कि मैं कैसे लगाऊंगी, और मैं लगाने से पहले सामने वाले का फेस देखती थी कि वो रो ना, और ऐसा ही हुआ। फर्स्ट डे में जब मैंने कैनुला सीखना ट्राई किया था ना, तो जो सामने वाला था वो पहले ही इतना डर गया कि मैंने छोड़ दिया था कैनुला। मैंने कहा आप ही लगा दो, नहीं तो ये ऐसा भी रहता है ना पेशेंट्स के मन में, या कि ये तो भी स्टूडेंट्स हैं, ट्रेनीज हैं। बिल्कुल, उन्होंने बोला कि इनसे नहीं लगवाना, तो मैंने छोड़ दिया था। और ये तो गवर्नमेंट में हॉस्पिटल में थे आप, तो शायद अपने फिर भी वहाँ पे सीख लेते हैं, बट अगर प्राइवेट में जाए तो प्राइवेट में तो लगाने ही नहीं देते हैं ना पेशेंट। गवर्नमेंट में तो सर हमने स्टार्टिंग में ही सीख लिया था, और मैं इसके लिए जो मेरे सीनियर्स हैं जो उनको मैं बोलना चाहूँगी, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा एक्सपोजर कराया। इवन जो हमारे ब्रदर मतलब थे, मेल स्टाफ नर्स थे वहाँ पे, उन्होंने मुझे इतना कॉन्फिडेंट किया कि तुम कर सकते हो, अभी नहीं सीखोगे तो क्या तुम करने के बाद सीखोगे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और लिटरली लगाना सिखाया। मेरा हाथ क्योंकि कांप रहा था, और वो जो सामने वाले थे ना जिनको मैंने फर्स्ट लगाया था, उन्होंने बोला बेटा कोई बात नहीं सीखोगे तो आगे कैसे करोगे, तो उन्होंने हाथ पकड़ के लगाना सिखाया। तो इस तरह से वो बहुत, ये ज़रूरी भी है ना, मुझे ऐसा लगता है मैम अगर ये सब ना हो तो हम इतने एफिशिएंट बन ही नहीं पाएंगे जितना बनना है। तो कहीं ना कहीं लाइफ सेविंग है ये सारी चीज़ें, और कई बार हमें इमरजेंसी में ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जो
जहाँ पे हम डॉक्टर से पूछ भी नहीं सकते, बिना पूछे भी करने पड़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल शायद सर बहुत ज़रूरी है, मतलब बहुत ज़रूरी है। कोविड सिचुएशन आया अभी इस टाइम पे, जो एक्सपर्ट थे वो बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहे थे, जिन्हें नॉलेज नहीं था शायद वो लैग कर रहे होंगे वो वहाँ लैग कर पे। रहे थे। और मैं डेंगू का टाइम बोलूँगी, जो हॉस्पिटल टाइम पे हमारे टाइम पे आया था, उस टाइम पे भी मतलब इतना सेंसेस था गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, लाइक हम अच्छे से स्टूडेंट्स भी हेल्प कर रहे थे, स्टाफ इतने एफिशिएंट थे, और उन्हें देख के ही शायद हम इतना अच्छा बन पाए कि वहाँ कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए, तो हमें बहुत एक्सपोजर अच्छा मिला था गवर्नमेंट में। मैम आज आप पढ़ा रहे हो इतना अच्छा, और ये कोई कहीं से कोई राज है क्या टीचिंग स्किल्स का, मतलब कहाँ से सीखी है टीचिंग स्किल्स? कॉलेज में किसी कोई ऐसा जिसको आप लोगों ने देखा हो पढ़ाते हुए ऐसा, या फिर सब कुछ खुद से आया है ये? नहीं, ये मैं बोलना चाहूँगी, ये मेरे पापा हैं, टीचर है मेरे पापा। Okay. और ये स्किल जो है मेरे साथ 8th क्लास में मैं थी, जैसा कि मैंने घर की सिचुएशन हमारी इतनी अच्छी नहीं थी, पापा भी प्राइवेट स्कूल में थे, तो मेरी टीचिंग स्किल मैं बोलूँगी मेरे ब्लड में है, क्योंकि मेरे पापा जो है वो, मम्मी तो हाउसवाइफ है, पापा मेरे टीचर हैं, और वो इतने अच्छे टीचर हैं ना, मतलब मैंने उनसे ही पढ़ा है, 10th क्लास तक मैंने उनसे ही पढ़ा है, सब मैथ साइंस में बहुत अच्छे नंबर आए, और वहीं से मैंने पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया था। 8th क्लास से ही मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। फिर तो सवाल बनता ही नहीं मैम ये वाला तो तो घर में ही सब कुछ है, तो फिर हाँ। वहाँ से कोई कॉलेज का ऐसा इंसिडेंस याद है आपको? कॉलेज में कुछ ऐसा फनी, कोई टीचर के साथ बहस हो गई हो कभी, या फिर एक मतलब बहुत बार रहता है ना कॉलेज के अंदर, हमारे कॉलेज में बड़ा डिसिप्लिन रहता है नर्सिंग के कॉलेजेस में, वो IITs या फिर इंजीनियरिंग वाले कॉलेजेस नहीं होते हमारे, जहाँ पे इतना ओपन कल्चर नहीं देखता हूँ। हमारे भी ऐसा ही था कि कुछ स्कूल जैसा फील होता था कि आपको क्लीन शेव में रहना है, और प्रॉपर ड्रेस होती थी हमारी कॉलेजेस के अंदर, बिल्कुल स्कूल वाली फीलिंग आती थी। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही था? बिल्कुल मेरे साथ ऐसा था कि मतलब हमें जूड़ा बना के रखना होता था, कंपलसरी जूड़ा नेट होना चाहिए, उसमें बाल कहीं हाँ, से वो भी compulsory है हाँ girls के नहीं लिए। होना चाहिए, टाइडी होना चाहिए, आप कुछ फ्लिप्स वगैरह नहीं निकाल सकते, वहाँ पे पफ नहीं बना सकते, ऐसा हमारे यहाँ रेगुलेशन था। और हॉस्टल कंपलसरी था, मैं घर के पास रहती थी फिर भी हॉस्टल कंपलसरी था, 7 बजे से पहले हॉस्टल में आना है, प्रेयर होता था, मतलब बहुत डिसिप्लिन, वो जो चीज़ें नर्सिंग एटिकेट्स जो हमें पढ़ाते थे ना, वो कहीं ना कहीं कॉलेज में था हमारे। मुझे तो गलत लगता है मैम। और वो इंसिडेंट्स की बात मैं बताती हूँ कि मुझे हमेशा से हेयर स्ट्रेट रखने का, और ये तो मुझे उस टाइम पे आया था कि मुझे स्ट्रेट करवाना है, कैसे भी कुछ भी हो। मेरी फ्रेंड ने कराया था, उसे बोली थी वहाँ पे ऐसे बाई 1 गेट मतलब फ्री चल रहा था, तो वो कराएगी तो मेरा फ्री हो जाए। मैंने वो कराया, और उसके बाद कॉलेज था नेक्स्ट डे, तो उन्होंने बोला 1 डे से स्ट्रेट ही रखना है, अगर आप फोल्ड करोगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं हो पाएंगे। और मेरी साइकेट्रिक पोस्टिंग चल रही थी, वहाँ पे मैं गई, हॉस्पिटल अलग था, हमारे पास नहीं हॉस्पिटल है, तो उसमें हम गए हुए थे, और मैं बाल खोल के ड्रेस में बैठ के कैरम बोर्ड, पेशेंट ने बोला था, पेशेंट के साथ कैरम बोर्ड खेल रही थी। अब मैडम आई वहाँ पे, देखा तो ऐसे देखा कि अरे तुम, मुझे तो लगा कोई पेशेंट बैठा हुआ है बाल खुले हुए थे, और तुम यहाँ पे कह रहे तुम रूम में आओ, अभी मिलो मुझसे। मैं गई, मैं फटाफट, अब मैं क्या करूँ, ये क्लेचर लगा के, मैं कह रही ये क्या है, तुम्हें पता नहीं है कि जूड़ा लगाना होता है, फ्लिप्स नहीं निकाले, तुम तो पूरी बाल खोल के बैठी हुई हो यहाँ पे, तुम्हें पता नहीं। कह रही प्रिंसिपल के सामने आना। उस दिन मेरा जो मतलब हुआ था ना, उसी टाइम मैं प्रिंसिपल ऑफिस में, उसके बाद सारी चीज़, मैं बाल तो सब फोल्ड हो गया तुरंत ही, अब क्या करें। और मेरी 1:8 ड्यूटी लगी थी, पनिशमेंट ड्यूटी, पनिशमेंट के लिए एक की वजह से मेरी 8 क्लिनिकल पोस्टिंग लगाई थी। मैं तो कॉलेज वालों को एक बात बोलना चाहूँगा यहाँ पे, तुम इतना ध्यान पढ़ाई पे दे लो ना बच्चों के भाई बस सच बता रहा हूँ, बच्चों का बहुत भला हो जाए बहुत स्ट्रिक्ट था, तो वो इंसिडेंट मतलब ये हर जगह है मैम, आपके कॉलेज में नहीं, हर जगह है, हर जगह है कॉलेज के अंदर ये दिक्कत है, नर्सिंग के अंदर शायद जरूरी भी है। हाँ जरूर, थोड़ा बहुत जरूरी भी है कि हम पेशेंट एरिया में, और ये सारी चीजें हम पेशेंट एरिया में रहते हैं हम लोग, तो टाइडी रहना जरूरी है, क्योंकि हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है जिसमें डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। सही है मैम, बहुत स्ट्रगलफुल लाइफ रही है मतलब आपकी, कि यहाँ तक पहुँचना, और उसके बाद है तो इंस्पायरिंग मैम, बच्चों को सुननी तो चाहिए सारी बातें। तो यही कोई और इंसिडेंट्स मैम कॉलेज का कुछ याद आ रहा हो आपको? और कॉलेज का तो सर यही था बस, कि मतलब ये मेरे लिए सबसे बड़ा था, क्योंकि मेरी ड्यूटी एक्स्ट्रा लग गई थी, जिसमें मैंने प्रिंसिपल के सामने मतलब एप्लीकेशन देना था, एक्सक्यूजेस भी मुझे कुछ देना था। तो मैंने एक्सक्यूज़ जो बनाया था वो ये था कि मतलब हेयर में ऐसा कराने से मेरे पूरे हेयर्स में जो है वो पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो गए, जिसकी वजह से स्ट्रेट मतलब बालों को थोड़ा सा भी फोल्ड करने से वो खिंच रहा था। तो मुझे 3 दिन की छुट्टी मिली थी उस टाइम पे, जो कि रिक्वायरमेंट नहीं थी, फिर भी मुझे ऑफ लेना पड़ा था। और मैं कॉलेज सबसे मुझे मतलब घर से भेज दिया था हॉस्टल से, और फिर उसके बदले मुझे आर्ट ड्यूटी, जब सब ऑफ हो गए थे, रिलीव हो गए थे हॉस्पिटल से, उसके बाद मेरी जो अलग से ड्यूटीज लगी थी पनिशमेंट के लिए। और मैम एक ये जो प्रिपरेशन आप लोगों ने शुरू करी थी, जैसा कि 3rd ईयर से ही शुरू कर देनी चाहिए या 2nd ईयर से आपने शुरू करी थी,
या आप ड्यूरिंग कॉलेज टाइम भी बच्चों को पढ़ाते थे ऐसे अपने जूनियर्स को कभी नहीं, ऐसा क्लासेस में, सर। जैसे हमारे लेसन प्लान होता है, हम क्लासेस में जाते मैं हैं सर लेसन प्लान के क्लासेस में भी ना मतलब ऐसे रहती थी, बिल्कुल चुपचाप बैठी रहती थी, और मैम जो पढ़ाती थी, जो टीचर्स पढ़ाते थे वो मैं पढ़ के चली जाती थी। कभी मतलब ऐसा क्वेश्चनिंग वाला नहीं रहा, और ऐसा मतलब कॉलेज लाइफ में ऐसा कभी नहीं रहा, और ये भी मेरे माइंड में नहीं था। हाँ, ये था कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए नर्सिंग करने के बाद, लेकिन कैसे करना है, क्या करना है, मैंने पूरी कॉलेज लाइफ को ना बहुत अच्छे से मतलब कॉलेज को टाइम दिया। जो भी प्रोसीजर्स हो गए, अगर हमारा जो एग्ज़ाम होता था या असाइनमेंट्स इतने होते थे, असाइनमेंट्स तो बहुत असाइनमेंट्स होते थे, तो बिल्कुल टाइम में तो सोचने का भी टाइम नहीं मिलता था कि प्रिपेयर कहाँ से करें। असाइनमेंट में टाइम जाता था, हेल्थ टॉक्स होते थे, ठीक है, और हमारी कम्युनिटी में पोस्टिंग लगती थी, बस आती थी, वहाँ जाना आना, इतने थक कम्युनिटी जाते पोस्टिंग थे। में वो तो भूल ही गया मैं उसका कोई कम्युनिटी पोस्टिंग तो सबकी कुछ ना कुछ ऐसा होता है मैम, कम्युनिटी पोस्टिंग में तो पक्का। कम्युनिटी में भी हमारा हुआ था, मतलब हॉस्पिटल्स में जब एग्जामिनेशन के लिए जाते थे, गेट बंद कर देते थे मुंह पे, नहीं एंटर होने देते थे। मतलब ऐसा होता था कि लोग वहाँ पे जा रहे हैं तो कुछ लोग ऐसे पता है कि ये स्टूडेंट आएंगे या आएंगे, सेम पहले ही बंद कर देते थे, क्योंकि हमारे हर बैच में होता था, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जितने भी रहे होंगे, जितने भी स्टूडेंट सभी जाते थे, तो वो उन्हें पता चल गया फिर से सेम ही चीज़ करेंगे, तो वो बिल्कुल बंद कर देते। तो मेरे लिए ऐसा रहता था यार, मैं मतलब मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि एक बार बोल दिया तो नहीं। हम लोग पेशेंट्स के उनके घर में जाते हैं, उनको पता नहीं क्या लगता है कि क्यों नहीं आ गए हैं, क्यों आ गए हैं ये। एक पहली बार तो कोई होता है, वो तो पहली बार तो चलो एंटरटेन कर लेता है, उसके बाद वो बिल्कुल एंटरटेन नहीं करते, उनको पता लग जाता है टाइम खराब करके जाएंगे। लेकिन सर हर पोस्टिंग में ना मैं ये सारे स्टूडेंट को, चाहे मैसेज हो चाहे जो भी हो, आज ये चीज़ फील हो रहा है कि मैंने जितनी भी प्रैक्टिकल्स चीज़ें हॉस्पिटल में की है ना, वो बाद में बहुत हेल्प करता है। बाद में help। किसी भी एरिया में अगर आज मुझे पोस्टिंग के लिए डाल दिया जाए तो मैं वेल एक्सपीरियंस्ड होंगी, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से सीखा है चीज़ों को, चाहे वो कैनुलेशन हो, चाहे इमरजेंसी हो, चाहे ओटी पोस्टिंग हो। ओटी पोस्टिंग में भी बहुत अच्छा एक्सपोजर तो था। आपने कहीं प्राइवेट में जॉब किया था मैम? हाँ जी, बिल्कुल। कंप्लीट करने के बाद ही हमारा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था। कैंपस से ही ले गए हाँ थे? हाँ, तो वहाँ पे आए थे, इंटरव्यूज़ के लिए आए थे। वहाँ से जैसे 56 या 60 का बैच था, उसमें से 30 स्टूडेंट को, 25 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया था उन्होंने, उसमें मैं सेलेक्ट हुई थी। और मुझे भी था, क्योंकि मैंने इतना सब कुछ देखा था स्ट्रगल, कि मुझे जॉब करना है जाते ही, बस ऐसा नहीं था कि जब लगेगी गवर्नमेंट लगेगी, बट मुझे जाना है। तो मैंने प्राइवेट ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद जब मैं वहाँ 1 महीने किया ना, मतलब वो बिल्कुल वर्स्ट था। मैंने नर्सिंग का सबसे ऐसा देखा था कि जो मैंने कभी अपने गवर्नमेंट में नहीं देखा था। मैंने देखा था फ्री काम कर रहे हैं, कैनुला उठाया, लगा दिया पेशेंट को, फ्रीली बता रहे हैं हाँ चलो ठीक है बैठ जाओ, ये करो। प्राइवेट में रिस्पेक्ट मैम सर, मतलब वो पेशेंट नहीं है आपके, वो कस्टमर है, ये सिखाया गया था। मतलब ऐसे वाला देखा था मैंने, कहा यार कि नर्सिंग है कि क्या है ये। मैम ऐसा मुझे लगता है कि बहुत बड़ा डिफरेंस है प्राइवेट क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में और गवर्नमेंट क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट्स के अंदर हम लोग बहुत अच्छे से क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं करते, स्टेराइल तरीके यूज़ नहीं करते, करते हैं हम वहाँ भी स्टेराइल तरीके यूज़ करते हैं, बट प्राइवेट के अंदर हमारे ऊपर शायद एक नर्सिंग ऑफिसर पे इतना वर्कलोड दे दिया जाता है कि वो चाह के भी उसको पूरा नहीं कर सकता कभी भी। वो चीज़ वहाँ नहीं था। गवर्नमेंट के अंदर वर्कलोड होता है हमारे पास, बट वहाँ पे हमें पेशेंट्स के रिलेटिव कोऑपरेट कर देते हैं, हम थोड़ा उनकी हेल्प ले लेते हैं, तो उनसे भी हमारा काम इजी हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है हमारी कंट्री के अंदर प्राइवेट में। तो ऐसा था कि मतलब मुझे एक पेशेंट ने ऐसे बोला, मतलब मैं सब कुछ करके केयर करके आ रही थी, तो उसे बोला कि मुझे वॉशरूम जाना है, स्लीपर्स कहाँ है, तो मैंने दिखाया, मैंने कहा ये रहा स्लीपर। कह रहे ये है तुम्हारी 1 लाख की चप्पल। मतलब अब वो पैसे दे रहा है, इसमें मेरी क्या गलती है? तो वो जो स्लीपर्स थे ना, उसके लिए उसने मुझे कमेंट किया कि मतलब ये 1 लाख की चप्पल तुम्हारी ये है, ये प्रोवाइड करा रहे हो तुम। अब हम क्या बोल सकते हैं? नर्सिंग हर चीज़ के लिए तो हमें ही बोला जाता है, अब कोई पैसा कहीं दे रहा है, हम तो सिर्फ अपनी केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए मुझे सुनना पड़ा। मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि मतलब ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं, इससे तो बेस्ट हमारा गवर्नमेंट है। उस दिन से मेरे माइंड में आया कि यार मैं प्राइवेट के लिए तो बनी ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं किसी भी तरह से एडजस्ट नहीं हो पा रही थी वहाँ पे। पेशेंट से बात करना, और ये आपका मेकअप होना चाहिए, मैंने कभी गवर्नमेंट में मेकअप नहीं किया, कभी नहीं किया, और ये चीज़ें मैंने स्टार्ट ही प्राइवेट से की। हाँ, 1 महीने उन्होंने वो क्लासेस लगाई, ग्रूमिंग ऐसा होता है ना, मैंने कभी पफ नहीं बनाया था। उन्होंने बोला तुम्हारे फेस पे ये सूट नहीं करता, जो मैम आती थी, तुम्हारे पे पफ सूट करेगा। वो खुद हेयर स्टाइल बना रही है, लिपस्टिक क्यों नहीं है, पुट कलर इन योर लिप्स, ऐसे। मतलब मैं पेशेंट को CPR दे रही हूँ, मेरी CCU में ड्यूटी थी, और वो 2 बजे रात में आई है, तो मुझे क्या कह रही है कि पुट कलर इन योर लिप्स, तुम्हारा फेस कैसा। अरे यार पेशेंट मर रहा है, मैं उसे जान बचाऊं कि मैं, मतलब ऐसी चीजें थी प्राइवेट में। तो मुझे लगता था कहीं से ये मतलब क्या चाहिए इनको। हॉस्पिटल्स के अंदर एक तो सीनियर्स की भी मेंटेलिटी ऐसी हो रखी है ना, और पेशेंट की ग्रूमिंग, उनका कहना ये था कि ग्रूमिंग इज लाइक कि मतलब पेशेंट कॉन्फिडेंट होता है, वो ठीक है, लेकिन सिचुएशन तो होना चाहिए। सिचुएशन तो होना चाहिए, पेशेंट मर रहा है उस टाइम तो या तो ऐसा है कि मैम वहाँ पे एक तो वो कुछ उनका मैनेजमेंट ऐसा है कि वो लोग
ओवर एक्सेप्ट करते हैं, मतलब ओवर उनके एक्सेप्टेशन ऊपर भी है, होता है, मैं मानती उनके ऊपर हूँ। भी रहता है। और पेशेंट भी वहाँ के इतना उनसे चार्जेस किया जाता है कि उनको भी लगता है कि हाँ 1 लाख की चप्पल तो मिलेगी हमें। बट गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है। हाँ। गवर्नमेंट में एक अलग सिनेरियो है बिल्कुल, जहाँ तक मुझे लगता है प्राइवेट के कंपैरिजन में। एक अलग रेपुटेशन है, एक अलग तरीका है काम करने का, क्योंकि गवर्नमेंट में वर्कलोड इतना है इंडिया के अंदर, तो इतनी shortage है हमने nurses। अपने आप अकोमोडेट कर लिया है। आज मैंने एक पढ़ा भी था एक जगह WHO में कि जो अपने देश की जो मैक्सिमम नर्सेज है वो हाफ ऑफ द वर्ल्ड को सर्व कर रही है, मतलब मैक्सिमम नर्सेज जो है, और आधा बचा हुआ जो वर्ल्ड है उसमें बहुत मिनिमम नर्सेज है। मतलब एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाना चाह रहा है WHO कि आपके इतने बड़े लेवल पे तो वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे नर्सेज बहुत अच्छे से सर्व कर रही है और लगभग हर पेशेंट की केयर हो रही है वहाँ पे प्रॉपर। बट जैसे हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ पे बहुत बड़ा लैग है अभी भी नर्सेज का। वो तो है। तो एक यहाँ से क्या पता मैसेज जाए कि आप लोग पढ़ो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल। पढ़ो। रिक्रूटमेंट अब निकल रहे हैं, गवर्नमेंट शायद इस ओर ध्यान भी दे रही है, तभी रिक्रूटमेंट भी आ रहे हैं हर साल। तो कुछ मैम बोलना चाहोगे बच्चों को कि आपने अपनी प्रिपरेशन कैसे रखी, क्या करना चाहिए इन बच्चों को लास्ट अपने? मैं जितने भी बच्चे नर्सिंग कर रहे हैं उनको मैं लास्ट में यही बोलना चाहूँगी कि मेरी जो भी जर्नी रही सबकी डिफरेंट होती है, सबका स्ट्रगल सबका ही होता है, सबका अलग तरीके से होता है, मेरा भी अलग रहा है। बट आप पहले एकेडमिक को बहुत अच्छे से क्लियर करो, क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ें जब डेवलप होंगी ना, प्रोफेशनल पूरा प्रोफेशन है पूरा हमारा, प्रोफेशन, और जब तक आप इसे सीखोगे नहीं, सीधा ये माइंडसेट रहेगा कि एग्जाम क्रैक करना है, तब तक नर्सिंग की आप वो सारी चीज़ें सीख नहीं पाओगे जो एक्चुअल में आपको क्लिनिकल पोस्टिंग हॉस्पिटल में एक्सपोजर होना चाहिए। क्योंकि वहीं पे आप हर एक स्किल सीखते हो, चाहे कैनुला लगाना हो, चाहे कोई इमरजेंसी पेशेंट आपके सामने किसी को अटैक आया है या अरेस्ट हुआ है कार्डिक, तो आप CPR दोगे, कैसे आप उस 5 मिनट को मैनेज करोगे, वो एक्चुअल आप हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में सीख पाओगे। किताब चाहे कितना रट लोगे, टीचर चाहे कितना भी सिखा देगा, लेकिन वो स्किल्स आपके अंदर कभी नहीं आएगा जो आपको एक्चुअल हॉस्पिटल में काम करने से आएगा, जो आप वहाँ एक्सपोजर करके सीखोगे। तो इसीलिए हॉस्पिटल में जो 4 साल होते हैं ना, आपको हर एक जगह आई हो, ENT हो, OT हो, ICU हो, इमरजेंसी हो, हर जगह आपका एक्सपोजर किया जाता है, जिससे आप वो सारी सिचुएशन में कैसे स्टाफ काम कर रहे हैं और आप किस तरह से उन चीज़ों को सीखोगे, इसलिए वहाँ पे दिया जाता है। तो आप पहले पूरा अच्छे से उन 3-4 साल को अच्छे से सीखो। अगर आपने अच्छे से सीखा है तो शायद 6 महीने का टाइम, सर 6 महीने इनफ है, आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, क्योंकि एकेडमिक इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द कंपटीशन। तो लास्ट यही है, एकेडमिक को अच्छे से सीखो और उस 5 से 6 महीने का टाइम जो लगेगा उससे आप हर एक गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। मैम आजकल ऐसा बहुत सारी जगह मैं देख रहा हूँ, ऐसा बोला जा रहा है बच्चों को फर्स्ट ईयर से पढ़ने लग जाओ, बहुत ज़्यादा तैयारी करने लग जाओ, मतलब कॉलेज लाइफ खत्म कर लो बिल्कुल और पढ़ाई में लग जाओ, पहले साल से नौकरी चाहिए। तो ऐसा लगता है आपको? नहीं सर, ये बिल्कुल गलत है। यही मैं बोल रही हूँ, मैं सारे स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ, पहले ईयर से तुम ये कंपटीशन रखोगे, तुमने नर्सिंग को समझा ही नहीं है, नर्सिंग को समझा ही तो नहीं। कैसे उस क्वेश्चन का, जो कुछ क्वेश्चन सर हमेशा आपने पेपर इतने सारे दिए, मैंने इतने सारे पेपर दिए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते जो हमारे डायरेक्ट सब्जेक्ट से नहीं होते, वो हमारे स्किल्स से क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल। और वो वही बच्चा कर सकता है जिसने एक्चुअल वो हॉस्पिटल का काम किया है, सीखा है उसको। तो मस्ती करनी है भाई, बता रहा हूँ मैं। कॉलेज लाइफ में जितनी मस्ती कर सकते हो करो, बस थोड़ा सा एकेडमिक्स पे ध्यान दो कि ऐसा ना हो कि बैक ही लग जाए यार। इतना भी नहीं करनी मस्ती, इतनी मस्ती करो कि हमारे एग्जाम्स अच्छे से क्रैक हो जाएं, हम कुछ सीख पाएँ, हम अपने अंदर स्किल्स डेवलप कर पाएँ। ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छी रखो हॉस्पिटल्स में जिस टाइम तुम जा रहे हो। छोटी छोटी बातें, मस्ती करो, बट एकेडमिक्स पे रोज़ 2 घंटे 1 घंटे निकालो अपने दिन के अंदर से कि जिसमें तुम पढ़ाई पे थोड़ा सा ध्यान दे रहे हो, बाकी पूरा दिन है मस्ती करने के लिए। क्योंकि कॉलेज लाइफ है, हॉस्टल लाइफ है भाई, बहुत मज़े आते हैं उसके अंदर। और मैम भी हॉस्टल में रहे हुए हैं, जैसा बता रहे थे मैम, तो हॉस्टल के तो बहुत सारे किस्से होते हैं। आज हमारे पास थोड़ा टाइम कम है, किसी दिन हॉस्टल की लाइफ पे भी बात करेंगे मैडम से। तो मैम लास्ट मैसेज देना चाहते हो बच्चों को बस अपनी यही इस है जर्नी कि से? हाँ बिल्कुल यही है कि आप पढ़ाई करो, नर्सिंग को समझो, नर्सिंग के स्किल को समझो। 3-4 साल अगर आपने नर्सिंग के स्किल को समझ लिया, प्रैक्टिकल सीख लिया, क्योंकि हर एक सेमेस्टर, हर एक ईयर में बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए होती है। फर्स्ट ईयर फाउंडेशन है, आपका OBG है, पीडियाट्रिक्स है, आपकी इमरजेंसी नर्सिंग है, तो बहुत सारी चीज़ें आप सीखोगे जो प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, OT ICU से पोस्टिंग लगती है। तो मैं ये बोलूँगी आप उसको पूरा सीखो, एंजॉय करके, क्योंकि हॉस्पिटल में वो चीज़ें आप लाइव एक्सपोज करोगे तो बहुत सारी चीज़ें सीखोगे जो किताब में आप कभी नहीं सीख पाओगे। चाहे आप बिल्कुल किताबी कीड़ा बन जाओगे ना, तब भी आपके अंदर वो स्किल कभी नहीं आएगा नर्सिंग का जो आपको प्रैक्टिकली आएगा। तो प्रैक्टिकल्स पे एक आखिरी क्वेश्चन हो रहा है मेरे दिमाग में मैम अभी। हाँ जी। कि इस प्रोफेशन के अंदर ऐसे बोलते हैं कि पैसे से ज़्यादा दुआएं मैटर करती है।
कि आपको ये नोबल प्रोफेशन है, यहाँ पे आप जब किसी के सच्चे दिल से सेवा करते हो तो सैलरी तो चलो एक अलग चीज़ है जो मिलनी मिलनी है, बट यहाँ पे दुआएं बहुत ज़्यादा मिलती है आप लोगों को, लोगों की। आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ है अभी तक के सफ़र के अंदर जब आपको किसी पेशेंट ने ऐसे ब्लेसिंग्स दी हो बहुत ज़्यादा? कई बार ऐसा भी होता है कि हम भी देखते हैं कि रोना भी आ जाता है सामने वालों को कि इतनी अच्छे से केयर करी। आपके साथ कोई इंसिडेंस ऐसा हुआ है? सर मेरे साथ प्राइवेट में भी हुआ है। वाउ कार्ड होता है ना, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में मैंने जब पेशेंट की केयर की थी, ऐसा नहीं था कि वहाँ पे वर्कलोड था, बट मुझे लगता था जो पेशेंट सच में सफ़र में है ना, मैंने बहुत अच्छे से केयर की। उन्होंने एक्चुअल में मतलब जो गिफ्ट होता है कुछ ऐसा, क्योंकि हम लोग रिसीव नहीं करते थे, हमें मना था, और वाउ कार्ड फिल करके और कुछ गिफ्ट जो काउंट रिसेप्शन पे देके गए थे, और मेरे नाम से वो आया था मेरे आईसीयू में। तब वहाँ की जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट वो आई थी, वो बोल रही थी कि तुम यहाँ पे काम करो, 5 इयर्स तुम हमें हमारे हॉस्पिटल को दे दो, हम तुम्हें कनाडा भेजेंगे। ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत मुझे मतलब मिला था। जितने महीने भी मैंने काम किया ना, बहुत ही सच्ची लगन मेहनत के साथ किया, तो वहाँ पेशेंट ने दिल से मतलब करके जाते थे। यहाँ पे लोग दिखाते नहीं है गवर्नमेंट में कि हाँ ऐसा हुआ चले जाते हैं, बट वहाँ पे था। और अभी हॉस्पिटल्स में जो है काम करके गवर्नमेंट में भी ऐसा हुआ है, जिसमें बहुत ऐसे पेशेंट थे जिन्होंने सच में मतलब कि भगवान हो आप लोग हमारे लिए, ऐसा करके हमें बोल के गए हैं कि आप लोगों की केयर थी, जिसकी वजह से डॉक्टर्स बोल के गए कि आप लोगों ने इन्हें सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचाया। हमारा प्राइमरी जो काम था हमने किया, बट जो सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचा के आपने वो ट्रीटमेंट उस तक सही पहुँचाया ना, उसके लिए तो ये बहुत मुझे ऐसा लगता है मैम, इस प्रोफेशन ये मतलब यही एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें सैलरी के अलावा जो एक्स्ट्रा चीज मिलती है हमें, वो ब्लेसिंग्स है। बहुत ब्लेसिंग्स मिलती है, और मुझे ऐसा लगता है सर जो आज हम यहाँ पे और मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रोफेशन में बेईमानी मत करना कभी। अगर आपने ये प्रोफेशन चूज कर लिया है ना, तो इस प्रोफेशन में बेईमानी का तो 1% भी चांस नहीं बनता है बच्चों। फिर ईमानदारी लगानी है, ईमानदारी से सेवा करनी है वहाँ पे, और तुम देखना वर्थ इट निकलेगी। तुम्हें वो चीज़ कुछ ना कुछ दे के जाएगी। तुम अगर वहाँ बेईमानी करोगे तो तुम्हें रिजल्ट भी हाथों हाथ मिलेगा उस चीज़ का, और अगर वहाँ पे तुमने ईमानदारी दिखाई तो तुम देखना कितने हैप्पी रहोगे, फैमिली कितनी हैप्पी रहेगी। ये चीज़ें प्रैक्टिकली फील करी हुई है हम लोगों ने, इसलिए हम तुम्हें बता रहे हैं, और ये आगे तुम्हारे बहुत काम आएगी। तुम भी प्रैक्टिकली आओगे हॉस्पिटल्स के अंदर जल्दी, हो सकता है तुम भी कभी यहाँ बैठे हो। तो मैम बहुत अच्छा लगा आपसे आज। आपका सफ़र सच में स्ट्रगलिंग है और बहुत इंस्पायरिंग भी है कि जैसा कि मैम ने बताया, फर्स्ट ईयर में पैसे की दिक्कत से लेकर और आज यहाँ बैठे हैं आप लोगों के सामने और इतना प्यार मिल रहा है बच्चों का, सच में इंस्पायरिंग है मैम। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ थे आज। थैंक यू सो मच।